नए साल के 10वें दिन भी महाजंग में रूसी आर्मी यूक्रेन की सेना पर हावी है। रूसी आर्मी यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर धुआंधार हमले कर रहा है। एक बार फिर रूस ने ड्रोन, टैंक, होवित्जर से लगातार हमले बोले। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी हमलों का ये लेटेस्ट वीडियो सामने आया, जब रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर सब कुछ तबाह और बर्बाद कर डाला। एक तरफ रूसी आर्मी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए बाट जो रहा है। खेरसन में यूक्रेन के सैन्य हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। हथियारों से लैस चॉपर लगातार इलाके में गश्त लगा रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने नए साल के मौके पर 400 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। रूसी आर्मी के सामने यूक्रेन की सेना कहीं नहीं टिकती, लेकिन महीनों बाद भी यूक्रेन की सेना रूसी आर्मी के सामने दम ठोक कर मुकाबला कर रही है। वजह है यूक्रेन के साथी देश जो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उन्हें गोला बारूद और टैंक मुहैया करवा रहे हैं। एक बार फिर ब्रिटेन यूक्रेन को जल्द ही नए टैंक भेज सकता है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी आर्मी ईरान के ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। कई यूक्रेनी ठिकानों पर ईरानी ड्रोन से हमला कर रहा है। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि रूस को ड्रोन देकर ईरान वॉर क्राइम में भागीदार है। रूस ने ईरानी ड्रोन के जरिए यूक्रेन के कई इलाकों में तबाही मचाई है, तो यूक्रेन कई बार रूस के कई ड्रोन को बेकार करने का दावा भी कर चुका है। एक तरफ महाजंग जारी है, तो दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। उधर यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से अपील की है कि परमाणु क्षेत्र में रूस पर प्रतिबंध लगाया जाए। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिमहाल को उम्मीद है कि यूरोपीय संघ उनकी अपील को सुनेगा और अपने अगले दौर में रूसी राज्य परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम को शामिल करेगा। यूएस के सेंटा क्रूज में हाल बेहाल है। लगातार बारिश से चारों तरफ पानी का सैलाब है। रिहायशी इलाके डूबे हैं। कई घरों में और इमारतों में पानी घुस चुका है। लगातार बारिश की वजह से लोगों में भारी खौफ है, जबकि 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में कीचड़ की भरमार है। रास्ते बंद हो गए हैं। उधर प्रशासन ने इलाके से 32,000 लोगों को बाहर निकालने का आदेश दिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी नदी नाले उफान पर है। पानी के तेज बहाव के चलते भूस्खलन शुरू हो चुका है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़क ब्लॉक हो गए। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में तेज तूफान ने मचाई तबाही। पेड़ों के गिरने से कई कार्य क्षतिग्रस्त हुए। हजारों घरों की बिजली गुल हो गई है। कैलिफोर्निया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में कम से कम 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जबकि एक शख्स जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह विरोध प्रदर्शन मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज के खिलाफ है। राष्ट्रपति के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और कनाडा के दूतावासों के सामने प्रदर्शन किया। उत्तरी अमेरिकी नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले मैक्सिको सिटी में ये रैलियां की गई। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच कानूनी और अवैध सीमा सुरक्षा पर चर्चा है। पिछले साल आई विनाशकारी बाढ़ से पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो गया। अब अमेरिका विनाशकारी बाढ़ से पाकिस्तान के उबरने में उसकी मदद करेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के पुनर्निर्माण की कोशिशों के लिए उससे अतिरिक्त $10 करोड़ देने का ऐलान किया है। इस भयावह बाढ़ की चपेट में आने से 1739 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 3.3 करोड़ लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। ये भारी विरोध प्रदर्शन गिलगित बाल्टिस्तान का है, जब बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। टैक्स से बढ़ोतरी को लेकर लोग गुस्से में लाल हैं। लोगों का आरोप है कि बिजली की कीमतों में अवैध रूप से बढ़ोतरी की गई है, जबकि गलत तरीके से टैक्स को भी बढ़ाया गया। ये 13वां दिन है जब लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जोशीमठ में बदलते हालात के बीच दरार वाले घरों को खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया है। खाली करवाने के लिए प्रशासन लाउडस्पीकर से अपील कर रहा है, तो नाराज लोगों का एनटीपीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। असुरक्षित घरों को तोड़ने का सिलसिला एसडीआरएफ की टीम बुलडोजर के साथ जोशीमठ के प्रभावित इलाकों से कर चुकी है और डेंजर जोन वाले मकानों को खाली करवाया जा रहा है। उधर संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अब 16 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी। प्रशासन लगातार जोशीमठ में रह रहे लोगों को सुरक्षित करने में जुटा है। कई परिवारों को राहत शिविर में रखा गया। अच्छे खासे शहर को उठाकर दूसरी जगह विस्थापित करना कितना आसान हो पाएगा या मुश्किल? नामुमकिन है, नामुमकिन है मैडम। शहर को उठाना
और दिखाना, ये सरकार की कोई बस की बात नहीं। कल तक जो परिवार अच्छी जिंदगी जी रहे थे, आज हालत यह है कि वो खौफ में है और शिविरों में रहने के लिए मजबूर है। पश्चिम बंगाल में गंगा आरती पर बवाल मचा है। बीजेपी और टीएमसी में सियासी महाभारत शुरू हो गई है। बुधवार से इसी घाट पर सीएम ममता बनर्जी गंगा सागर मेले की शुरुआत कर रही है। बीजेपी मांग कर रही थी कि उसी जगह से कुछ दूरी पर गंगा आरती की उनको भी इजाजत मिले। खबरों के मुताबिक गंगा आरती की परमिशन नहीं मिलने से बीजेपी गुस्से में है और पार्टी ने पुलिस पर गंगा आरती करने से रोकने का आरोप मढ़ दिया है।